बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। दो बहुत अहम खबरें हैं। एक तो अलीमा खान साहिबा, उज़्मा खान साहिबा, उनकी रिहाई हो गई और उस रिहाई की फुटेजेस, उसकी मनाजिर हमने देख ली है। इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले एक खबर आई आज दिन में कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कैदी ले जाए जा रहे थे, ये कैदी ले जाए जा रहे थे अटक जेल की जानिब। उन कैदियों को ले जाने वाले पुलिस वैन्स के काफिले पर हमला हुआ और उस हमले के नतीजे में बहुत से लोग छुड़वा लिए गए, फरार हो गए। बहुत से लोगों को पुलिस ने फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया और जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया वो लोग अब पुलिस की तहवील में हैं और पुलिस वैन्स पर हमला नाकाम बना दिया गया है। और यह भी दावा किया गया कि हुकूमत के पास फुटेजेस इस वाकये की मौजूद हैं। ये अता तारर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की। अब इस मामले पर फिर एक बार शुरू हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है। माजरा क्या है, मैं आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूं। ये जो बाकी के बारे में बताया जा रहा है कि देखिए, इस दहशतगर्द जमात ने हमला करके अपने बंदे जो कैदी थे वो छुड़वाने की कोशिश की है। सबसे पहले इस वाकये के बारे में पुलिस ने क्या बताया वो मैं आपके सामने रख दूं, फिर आप इस वाकये का जो पुलिस के बताने के बाद फुटेज से सामने आने वाला कच्चा चट्ठा है वो भी देख लीजिएगा। पुलिस ये कहती है, इस्लामाबाद पुलिस, संगजानी टोल प्लाजा के नजदीक कैदी वैन्स पर हमला। पुलिस 82 कैदियों को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल कर रही थी। यानी अटक जेल मुंतकिल करने का मतलब यह है कि ये लोग अब अटक जेल में कैद होंगे। अदालत ने ऐसा हुक्म दे दिया है। 4 डालों में सवार मुल्जिमान ने संगजानी टोल प्लाजा के नजदीक कैदी वैन्स पर हमला कर दिया। मुल्जिमान असलहे, डंडे, सोटों और पत्थरों से लैस थे। हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी जबकि 3 हमलावर गिरफ्तार हुए। पुलिस के सीनियर अफसरान भारी नफरी के हमरा मौके पर मौजूद हैं। तमाम तर सूरत हाल का बगौर जायजा लिया जा रहा है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिए हैं। हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। ये इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शाम 6:55 पर दावा किया गया और उससे कुछ देर पहले का ये वाकया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा ड्रामा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम आए, उन्होंने पुलिस अफसरान का नाम लेकर बताया कि सब कुछ कर रहे थे। इन लोगों ने तो हमारे कैदियों से खुद कहा भागो भागो और ये सब कुछ हुआ। ये झूठ बोल रही है पुलिस। फिर इस वाकये की आ गई फुटेज और ये सीसीटीवी फुटेज नहीं थी। जो फुटेज आई उस फुटेज ने मामला इंतहाई मशकूक कर दिया। पुलिस झूठ बोल रही है, इस शक को और बढ़ा दिया। बात यह है कि जो हमला आवर थे वहां मौजूद कुछ लोगों ने, और ये तमाम के तमाम लोग मुंह पर मास्क लगाए हुए थे, जिस तरह कोविड के मास्क थे उस टाइप के मास्क लगाए हुए थे। इनमें से एक बंदे ने एक पुलिस वैन जब गुजरती है तो उसके बहुत करीब जाकर उस पर एक डंडा मारा और पुलिस वैन की साइड पर जो एक शीशा था वो मुमकिन तौर पर डंडा वहां पर लगा। क्या हुआ इससे यह हमें नहीं पता, लेकिन बाकी की फुटेज देखने से यह पता चलता है कि लोग जरा फासले पर थे और ये लोग जो हैं वो पत्थर वत्थर मार रहे थे। एक आदमी डंडा फेंक के मार दिया उसके बाद, और पुलिस की गाड़ियां जो थी वो चली गईं। इनमें से तमाम लोगों में से किसी का चेहरा समझ में नहीं आ रहा। एक बंदे ने बाद में हवाई फायर किए, कुछ हवाई फायर किए, और ये तमाम लोग चेहरे पर ढाटा, पूरा कपड़ा वपड़ा डाल के या मास्क लगा के यहां मौके पर मौजूद थे। अब इसके बाद आप ये देखिए कि पुलिस ने ये कहा कि ये जो लोग अटक जेल मुंतकिल किए जा रहे थे इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये पुलिस की जानिब से हमारे सामने आया। लेकिन एक बहुत अहम चीज है, वो अहम चीज यह है कि पहला मुकदमा इस सिलसिले में ये होना चाहिए पुलिस के ऊपर। अदालत ने जो हुक्म दिया वो हुक्म मैं आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। उस हुक्म की पुलिस हुक्म अदूली कर रही थी। अदालत का ये ऑर्डर आपके सामने है और इस ऑर्डर में आखिर में अगर आप देखें तो क्लियरली लिखा हुआ क्या है। अदालत ने लिखा है, देयरफॉर रिक्वेस्ट टू सेंड द अक्यूज्ड पर्संस फॉर आइडेंटिफिकेशन परेड इज डिक्लाइंड। इनकी शनाख्त परेड की जाए
ये दरखास्त रद्द की जाती है। एंड ऑल द अक्यूज्ड पर्संस आर हियर बाय डिस्चार्ज्ड। इन पर से मुकदमा डिस्चार्ज हो गया। फ्रॉम द इंस्टेंट केस, ये मुकदमा खत्म हो गया। दे बी रिलीज्ड फोर्थविथ इफ नॉट रिक्वायर्ड इन एनी अदर केस। तो इनको छोड़ दिया जाए, अदालत ने कहा। अब हुआ ये कि जिनको छोड़ने के अहकामात थे, पुलिस इन लोगों को अटक जेल लेकर जा रही थी। क्यों? जिनको छोड़ने के अहकामात हैं, इनमें 2 MPAs भी थे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के। ये अली अमीन गंडापुर के साथ एहतजाज में आए थे और सरकारी गाड़ियां भी थी। सरकारी गाड़ियों के बारे में कहा गया है दहशतगर्द थे, अपने साथ गाड़ियां वाड़ियां लेकर आए थे, विफाक पर हमला करने आए थे। हमले के लिए कौन सी गाड़ियां आई थी? पानी की गाड़ियां थी, और हमले के लिए आई थी एम्बुलेंसेस, क्योंकि उनके अपने लोग जख्मी वगैरह हुए थे, और कुछ क्रेन्स आई थी जो कंटेनर हटाने के लिए थी। वो गाड़ियां वगैरह वहां पर मकामी पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली थी। MPAs गिरफ्तार हो गए थे। इन MPAs को अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया। एहतजाज पर आए थे, डिस्चार्ज कर दिया। अब ये डिस्चार्ज नहीं करना चाह रहे थे, तो ऐसा लगता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि ये इन्होंने ड्रामा किया, सारे के सारे लोग इनके थे यहां पर, और ये कैसे पता था कि इस जगह इस मकाम पर ये सब कुछ किया जा सकता है, और इन्होंने ये अपने बंदों के जरिए करवाया। और करवाने के बाद हमारे बंदे जिनको रिलीज होना था, हमारे MPAs, उनको वापस पकड़ लिया इन लोगों ने, और उन पर ये एक और मुकदमा कर देंगे। उनको मजीद जलील करना इनका मकसद है, मजीद कैद में डालना इनका मकसद है। क्योंकि डिस्चार्ज अगर कर दिया गया था तो आप इनको छोड़ देते, ये लोग अपनी मर्जी से अपने सूबे में चले जाते, आजाद थे। ये जो प्रिजन वैन्स वाला पूरा कारनामा है, ये अंजाम देने की जरूरत ही ना पड़ती। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों से बात हुई, उनका कहना है, और नजर आ रहा है कि जब फुटेज में कुछ नहीं है, अदालत के हुक्म में डिस्चार्ज लिखा हुआ है, तो इस्लामाबाद पुलिस को ये सब कुछ करने की जरूरत थी क्यों? अजीबोगरीब काम है। अब पुलिस हमें इस बात का जवाब दे दे कि मजीद अब क्या किया जाएगा, ये हम देखेंगे। और किया भी कब गया है? अक्सर हमने देखा है कि पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ और दीगर लोगों के साथ, जिनको रखना होता है मेहमान बनाकर मजीद, उनके साथ करती है कि कारनामा हमेशा अंजाम दिया जाता है जुमे वाले दिन। जुमा गुजरे, हफ्ते को और कई बार हफ्ते को पेश किया जाए या इतवार को पेश किया जाए, और उसके बाद फिर आप इनको मंडे को लेकर जाते हैं अदालत, छुट्टी वुट्टी गुजार के, और उसके बाद पूरा जो कारनामा है उसको समेटने में मजीद 1-2 रोज लगते हैं। तो बंदा आप और सजा देकर, तंग करके अपने पास मेहमान रख लेते हैं। ये कारनामा इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के मुताबिक अंजाम दिया गया। फुटेज से भी ऐसा ही नजर आ रहा है। फुटेज में गाड़ियों के टायरों पर गोलियां मार दी गई, गाड़ियां बिल्कुल नाकारा बना दी गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा पुलिस खुद अपने दावे में फुटेज दिखाते हुए कर रही है, जैसा हुकूमत के वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और टीवी पे आके कर रहे हैं। इसके बाद अलीमा खान साहिबा, ये 20-21 दिन इन्होंने जो जेल में गुजारे, बनता नहीं था, बिल्कुल नहीं बनता था कि ये लोग 20-21 दिन जेल में गुजारते। लेकिन दफा 144 की खिलाफ वर्जी के बगैर 2 खवातीन को इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद छुट्टियां आ गई अदालत की। उसके बाद रखा हुआ है, मजीद आगे से आगे डेट दी जा रही है, तंग किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इनसे बाकायदा दहशतगर्दों की तरह असलहा, गोला बारूद वगैरह सब बरामद करना है, फुटेज निकालनी है। ये किया क्योंकि इमरान खान की बहनें हैं। मगर इमरान खान की इन बहनों ने ये जेल इत्मीनान से काट कर दिखाई 20 दिन की, बेगुनाह होते हुए, और बाहर आकर बताया कि जेल काटना इतना मुश्किल काम नहीं है। ये अलीमा खान साहिबा ने कहा, और उन्होंने कहा कि हमारा भाई पहले भी डील करने पर आमादा नहीं था, अब भी डील करने पर आमादा नहीं है। ये और रखना चाहते थे, रख लेते, ये अलीमा खान साहिबा ने कहा। बहरहाल रिहाई मिल गई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को ये काम इससे पहले जरा सुरत के साथ, तेजी के साथ कर लेना चाहिए था, नहीं कर पाए। ये वही वकला हैं जो नहीं कर पाए, जिन्हें हमने लड़ते हुए देखा है। सलमान अकरम राजा साहब जमात में सेक्रेटरी जनरल हैं, जमात में एक दूसरा बड़ा ओहदा उनके पास है, मगर अभी आए हैं। तो सलमान अकरम राजा साहब ने फैसल चौधरी साहब को व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया। हुआ यह कि फवाद चौधरी साहब सलमान अकरम राजा साहब पर बार बार सोशल मीडिया पर भी, मीडिया पर भी खुल के तनकीद कर रहे थे। फैसल चौधरी साहब जो हैं वो इसका निशाना बने मुमकिन तौर पर। राजा साहब को अवॉइड कर लेना चाहिए था। राजा साहब इस मुल्क में जो बेहतरीन कानूनी दिमाग हैं, ही इज वन ऑफ देम, बेहतरीन वकील है, तो राजा साहब अवॉइड कर सकते थे।
फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग, अजहर मशवानी साहब को मैंने देखा, वो कह रहे थे फवाद चौधरी साहब यार आप छोड़ देते, आप जितनी तनकीद कर रहे हैं, कोलैटरल डैमेज, फैसल चौधरी निशाना बन गया, ये ना होता। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कह रहे हैं यार अंदर कुछ और चल रहा है, इंफॉर्मेशन यहां से वहां देने का मामला है, और फवाद चौधरी अब पार्टी में नहीं है, पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये नहीं है, वो मुझसे रहेंगे मैं पार्टी में हूं, पार्टी के साथ हूं, इमरान खान आएगा मैं वापस पार्टी में हूं, और इमरान खान के कहने पर ही मैं अपनी जगह डटा हूं। ये फवाद चौधरी साहब का स्टांस है। राजा साहब अवॉइड कर सकते थे, राजा साहब गए टेलीविजन प्रोग्राम में, नादिया नकी साहिबा के शो में, और वहां पर राजा साहब ने कहा कि इररेलेवेंट है, बेकार की बात है कि इस पर हम सवाल करें कि फैसल चौधरी को व्हाट्सएप ग्रुप से क्यों निकाल दिया गया। वो बंदा जिसकी वजह से अभी इमरान खान से वकला की मुलाकात हुई, वो बंदा निकाल दिया है ग्रुप से, और वो बंदा जो बड़ा वोकल भी है और बड़ा बतौर वकील ज़हीन भी है, वो व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला जाए, एक तो नहीं होना चाहिए था। फैसल चौधरी बकौल अजहर मशवानी के फवाद चौधरी से पहले से पार्टी में मौजूद हैं, तो ये बचत हो सकती थी। फवाद चौधरी साहब बिला वजह कर रहे थे, लेकिन राजा साहब इंतहाई गुस्से में कहने लगे कल को मैं अपने चपड़ासी को निकाल दूंगा, तो क्या आप तब भी मुझसे सवाल करेंगे? तो राजा साहब ये चपड़ासी वाला मामला तो नहीं है, आपकी जमात है, आप लोग जाने, हम बतौर सहाफ़ी इस पर सवाल भी करेंगे, आपकी जमात सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, हम उसकी खबर भी देंगे, उस पर तनकीद भी करेंगे, उससे इजहार हमदर्दी भी कर देंगे, ये सब कुछ होगा। लेकिन फैसल चौधरी के साथ जो आपने की है, ये आप जैसे स्ट्रक्चर वाले बंदे को मेरा ख्याल है बहुत बैड टेस्ट में गया, नहीं करना चाहिए था आपको, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये जुमला तो कम से कम नेशनल टेलीविजन पे बोलने का था ही नहीं। आप लोगों का था अंदर कुछ, आप टेलीविजन पे बड़ी आसानी के साथ, इतना बड़ा कानूनी दिमाग, आप बड़ी आसानी के साथ कहते जी जो फैसल चौधरी साहब को निकालने का मामला है वो हमारी पार्टी का मामला है, वो हम मीडिया पे डिस्कस नहीं करना चाहते। फैसल साहब जो है वो पार्टी में बात करेंगे, ये पार्टी में बात होगी, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, मैं इस सवाल को मीडिया पे डिस्कस नहीं करना चाहता, दैट्स इट। राजा साहब ने जो ये जवाब दिया है कि कल को मैं अपने चपड़ासी को निकाल दूंगा, आप मुझसे पूछेंगे, ये तो जवाब नहीं था। अब पार्टी में सोशल मीडिया पर इस वक्त खुल के सब छोड़ छाड़ के, अलीमा खान की रिहाई, संगजानी हमला, इमरान खान, सब छोड़ छाड़ के ये सब कुछ डिस्कस हो रहा है, जो फवाद चौधरी, फैसल चौधरी, सलमान गन राजा, चपड़ासी, इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सोचें कि उन्होंने अपने साथ खुद इस वक्त इस अहम तरीन मौके पर क्या कर लिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।